हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। क्या जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो कि आपके ट्विन फ्लेम है, क्या वो सच में ट्विन फ्लेम है, या जो आपके सोलमेट है जिसके बारे में आप सोचते हो या प्यार करते हो, तो क्या वो आपके सच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। दिस वीडियो इज अबाउट आर यू इन ट्विन फ्लेम जर्नी, or about the person whom you are thinking about, are they your twin flame। so ये इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। ये रीडिंग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। पायल के जब स्टार्ट करेंगे तो हिंदी में स्टार्ट करेंगे एंड एंड ऑफ द वीडियो इंग्लिश में बता दूंगी मैं। इन शॉर्ट इंग्लिश में बताएंगे एंड ऑफ द वीडियो। तो अभी जो है यहाँ पर ये सिचुएशन में है कि क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या क्या जिसके बारे में आप सोच रहे हो क्या वो आपके ट्विन फ्लेम है कि नहीं। और ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। और ये जो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे यूएस में रहो, चाहे यूके में रहो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहो, ये आपके लिए है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप कार्ड्स को अच्छे से देख लो। आई स्टार्ट मिसिंग यू, ये आपके फर्स्ट ऑप्शन है। लाइफ इज ब्यूटीफुल, ये आपके सेकेंड ऑप्शन है। एंड थर्ड ऑप्शन है होल्डिंग योर हैंड। होल्डिंग योर हैंड मैं पूरा नहीं पढ़ रही, जस्ट फर्स्ट 3-4 वर्ड्स पढ़ रही हूँ। होल्डिंग योर हैंड तीसरा ऑप्शन है। एंड चौथा ऑप्शन है माई फेवरेट प्लेस। सो माई फेवरेट प्लेस, होल्डिंग योर हैंड, लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड आई स्टार्ट मिसिंग यू। तो ये जो है ये चारों ऑप्शंस आपके पास है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो इनमें से कोई भी चॉइस कीजिए जो भी आपको सही लगते हैं, और मैं आपकी रीडिंग क्विकली शुरू करूंगी। दिस रीडिंग इज अ पिका कार्ड रीडिंग। व्हाट इज पिका कार्ड रीडिंग? यू विल हैव ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस और 3 ऑप्शंस और 5 ऑप्शंस। यू हैव टू चूज 1 ऑप्शन एंड दैट इज योर रीडिंग। दिस रीडिंग इज अ टाइमलेस वीडियो। This is a timeless video, so the particular time you are watching this video, from that time it is applicable on you, no matter you are watching today or after 1 year or 2 years. And this video is applicable for all time zone people. Either you live in India, or you are in US, or you are in UK or Scotland, wherever you are, it is applicable on you. So these are the pica card options. I start missing you, life is beautiful, holding your hands, and my favorite place. So you have to choose one of the options. आप options के तरफ देखिए, मैं आपको 10 seconds दे रही हूँ और उसके बाद क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं आई स्टार्ट मिसिंग यू से। आई स्टार्ट मिसिंग यू से शुरू करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था आई स्टार्ट मिसिंग यू, उनके रीडिंग करेंगे। ये है आपके किंग ऑफ कप्स की कार्ड है, और उसके साथ आ रही है आपके पेजेस ऑफ शोर्ट्स की कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स की कार्ड। एंड यहाँ पर आ रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स and Ace of Cups.
ये रहा आपके रीडिंग। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ से मैं एक दो कार्ड्स लूँगी और मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं। यस, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ज़्यादातर लोग, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, इधर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या हायर सेल्फ जर्नी में हो। हायर सेल्फ जर्नी क्या है? जैसे आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी होती है जिसमें आप और आपके जो पार्टनर होती है वो दोनों मिलके कोई स्पिरिचुअल पर्पस या कोई यूनिवर्स के कोई हायर पर्पस जो होते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ हायर पर्पस वो पूरा करने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं कि हायर सेल्फ। आर्थ हीलिंग की कार्ड आ रही है और इनिशिएशन बाय वाटर। हायर सेल्फ जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फ़र्क होती है मैं बता देती हूँ आप लोगों को। बेसिकली जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें जो लोग, दो लोग एक दूसरे के लिए बने हुए होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तो वो स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसे होते हैं कि वो स्पिरिचुअल जर्नी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो कभी अलग नहीं हो पाते हैं। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी आपके शादी हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल या हायर सेल्फ जर्नी में आपके चाहे शादी हो या नहीं हो, आप दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे और आपके जो स्पिरिचुअल पर्पस है वो आप पूरा करके ही जाओगे, चाहे आपके शादी हो या नहीं हो। ज़्यादातर हायर सेल्फ जर्नी में कभी कभी शादी होती है, 50% केसेस में शादी होती है, 60% केसेस में शादी होती है, कभी कभी शादी नहीं भी होते हैं। लेकिन अगर चाहे शादी नहीं भी हो पाए तो भी एज अ फ्रेंड, एज अ गुरु शिष्य, एज अ बेस्ट फ्रेंड्स, इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहते हैं। दोनों एक दूसरे के लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूसरे का किसी और के नहीं होती है उनके लाइफ में। और वो दोनों एक साथ मिलके ज़िंदगी के आखिर तक कुछ ना कुछ बहुत बड़ी पर्पस पूरा करके जाते हैं। उनके कनेक्शन ऐसे होते हैं कि कोई भी चाहे तोड़ना चाहे तो वो तोड़ नहीं पाते हैं, वो ज़िंदगी भर कनेक्टेड रहते हैं। और हायर सेल्फ जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी में दूसरा एक फ़र्क होते हैं कि नेचुरली जो लोग हायर सेल्फ जर्नी में रहते हैं वो लोग एक दूसरे से थोड़ा अलग ही होके रहते हैं। वो लोग अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। वो लोग ज़्यादा जैसे ट्विन फ्लेम में आपके होते हैं कि हाँ इनके लिए बहुत फील हो रही है। नवंबर की कार्ड आ रही है। इनके लिए बहुत ज़्यादा फील हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा फील कर पा रही हूँ इनके लिए, और इनके साथ इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पोर्टेंस टू यू, और मैं इनके बगैर बिल्कुल रह नहीं पा रहे हो। हायर सेल्फ जर्नी में ऐसे नहीं है, ज़्यादातर लोग उनमें कट होके अकेले अकेले रहने पसंद करते हैं। लेकिन हमेशा उनके सुख दुख में जो आपके हायर सेल्फ पार्टनर होते हैं उनके साथ रहते हैं, वो अपने आप ही साथ देते हैं, उनको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईयर गुड न्यूज़ इज कमिंग। तो उनको कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ते, वो अपने आप ही एक दूसरे के साथ देते हैं। और जो दोनों ही इंसान होते हैं हायर सेल्फ जर्नी में, दोनों ही इंसान अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे से थोड़ा अलग अकेले अकेले रहना उनको पसंद है। और वो लोग एक दूसरे के जब भी मुसीबत होते हैं, चाहे किसी को कुछ भी चीज़ों का ज़रूरत हो या कोई, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन उनकी ऐसे नहीं होती है कि प्यार मोहब्बत होना ही ज़रूरी है, शादी होना ही ज़रूरत है। वो लोग बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, स्पिरिचुअल लेवल उनके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। वो अपने अपने लाइफ बहुत शांति से, काम कूल तरीक़ा से जी सकते हैं। इनफैक्ट अगर शादी भी नहीं होता है उनके लाइफ टाइम में तो उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ते हैं। जैसे ट्विन फ्लेम में होते हैं कि मुझे बहुत उसका याद आ रहे हैं, लोग बोलते हैं कि बहुत याद आ रहे हैं दी या मैं उनके बगैर रह नहीं पा रहे हो। हायर सेल्फ जर्नी में ऐसे नहीं होती है, वो दोनों ही काम कूल पर्सन होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल एवेकन होती है, अपने अपने लाइफ अपने अपने पर्पस के साथ जीते हैं। दोनों मिल के भी कुछ काम करते रहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ रहते हैं और हमेशा टच बेस में रहते हैं, अपने सुख दुख में हमेशा साथ देते हैं। लेकिन ऐसे ज़रूरी नहीं कि हमेशा उनसे बात करते रहना, प्यार मोहब्बत करते रहना, इस तरीके से वो दोनों ही ज़रूरत नहीं महसूस करते हैं, दोनों ही अकेला अकेला रहना थोड़ा पसंद करते हैं।
इस तरीक़ा से होती है हायर सेल्फ जर्नी। और ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है हायर सेल्फ जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में दो ही लोग, दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी शादीशुदा नहीं होती है, वो लोग शादी नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि वो हायर सेल्फ जर्नी में एक दूसरे के साथ तो देते हैं लेकिन शादी नहीं करते हैं। इधरवाइज वो किसी और के साथ शादी करके किया रहते हैं, लेकिन और किसी के साथ उनके शादी हो जाते हैं, या ज़्यादातर लोग अकेले रहते हैं और अपना लाइफ पर्पस पूरा करते हैं और अपने जो पार्टनर होते हैं, स्पिरिचुअल पार्टनर होते हैं, उनके साथ हमेशा एक अच्छे दोस्त बन के या गुरु शिष्य के जैसा एक लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए साथ देना, इस तरीके से होती है। दैट्स अ वेरी टफ जर्नी। मैं एक वीडियो में वो उसको नहीं समझा पाऊंगी। तो इधर आप हायर सेल्फ जर्नी में हो या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, डेफिनेटली आप लोग हो, ये कन्फर्मेशन है। और यहाँ पर आपको हीलिंग की एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप हीलिंग की एनर्जी लोगे तो आपके ये जर्नी पूरा हो सकते हैं। दिस टाइम आपके जो जर्नी में जो इश्यूज़ है, बेसिकली जो इश्यूज़ आ रहा है वो है कि जो इश्यूज़ आ रही है वो है आपके फाइनेंशियल इश्यूज़, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और यहाँ पर ये भी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान हो, खूबसूरत इंसान हो, मेरे जो व्यूवर्स लोग हो, अपने ब्यूटी कॉन्शियस हो, बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन करते हो और आप इनसे प्यार भी करते हो, लेकिन आपके एक खुद के एक अलग सा इंटेलिजेंस है और खुद के अलग सा एक अस्तित्व है। जैसे मैंने आपको बोला कि हायर सेल्फ जर्नी में होती है कि आपके इंडिविजुअलिटी, खुद के इंडिविजुअलिटी में जीना, खुद ही लाइफ पर्पस पूरा करना, उस तरीका के आप हो। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर दिख रहा है कि जो इश्यूज़ है बेसिकली आपके मनी रिलेटेड स्ट्रगल है, इधर आपके पार्टनर का है या आपके है फाइनेंशियल रिलेटेड या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के रिलेटेड कुछ स्ट्रगल है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर भी है और फैमिली इश्यूज़ भी है। तो यहाँ पर शादी होना या कमिटमेंट दे मिलना बहुत मुश्किल है, इतना आसानी से होंगे नहीं। लेकिन फिर भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप लोगों को हीलिंग एनर्जी, अर्थ हीलिंग एनर्जी जैसे कि कुंडलिनी रेकी वगैरह लेना चाहिए और वाटर हीलिंग एनर्जी जैसे कि आपको मैं बता सकती हूँ कि रेकी, काबाला, ये सारी चीज़ें, कॉस्मिक हीलिंग, इन सारे सेशन के बाद आपकी गुड न्यूज़ डेफिनेटली आ सकते हैं। और गुड न्यूज़ कब आ रही है? नवंबर 2022 का एक टाइम आ रही है जिसमें गुड न्यूज़, क्योंकि आप अभी का ये कार्ड नहीं है, ये 1 साल के बाद की कार्ड आ रही है। बाकी कार्ड्स को देख के मैं बता सकती हूँ इधर आपकी शादी होंगे नवंबर 2022 और नहीं तो नवंबर 2023। इसके दौरान आप दोनों के एक शादी का कार्ड आ रही है कि जैसे आप दोनों के शादी हो सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ हो सकते हो। आप लोग एक्चुअली जॉब वाइज आप लोग शायद क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, ज़्यादातर लोग क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हो, और नहीं तो फाइनेंशियल फील्ड रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड या कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हो। अभी मैं जो देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन फील्ड के भी काफ़ी लोग हैं और बैंकिंग सेक्टर के भी है और क्रिएटिव फील्ड के लोग भी है। क्रिएटिव फील्ड जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव डिज़ाइनर, इस तरीका के काम कर सकते हो, या आप इस तरीक़ा से हो जो बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हो, या कोई इंश्योरेंस, मॉर्गेज कंपनी या अकाउंटेंसी, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट के काम करते हो, या आप लोग इस तरीक़े से हो सकते हैं कि आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड, एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, प्रोफेसर, टीचर या डॉक्टर, इस तरीका के, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह का काम कर सकते हो। वो भी एक तरीका के मार्केटिंग ही है। तो यहाँ पर यही आ रही है, आपको डेफिनेटली हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपके सजेशन कार्ड है जो एक टाइम में आ गया कि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो हीलिंग के बाद अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या हायर सेल्फ जर्नी में हो तो गुड न्यूज़ हो सकते हैं, आप दोनों मिलके एक गुड फैमिली बना सकते हो। और ये जो है मंथ ऑफ नवंबर की कार्ड आ रही है कि 2022 नवंबर टू 2023 नवंबर दिसंबर के एक टाइम रहेंगे जिस दौरान आप दोनों की शादी हो सकते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एंड डेफिनेटली आप लोग हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड एरीज, लियो एंड सैजी के एनर्जी। तो ये आपके एनर्जी है। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं NTIABYARSHLIG,
इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर एंड एम, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 2, 20, 11 एंड 29, 7, 25 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ, या 9, 18 एंड 27, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अभी जो लोग इंग्लिश में रीडिंग चाहते हो और जो उनको हिंदी नहीं समझ में आते या कम कम समझ में आती है, उनके लिए you both are in, either you are in twin flame journey or higher self journey. What is higher self journey? It is a spiritual journey where though two spiritual person wants to do something good for society, or their life purpose is to do something good for humanity or society, but they would like to stay individually. They are the individual person and they like to live alone, but they are also same time they are also connected with each other, and they are keep in touch with each other for entire life, and they fulfill their purpose together. But along with that, it's not necessary that they have to make family or they have to be in a romantic relationship. They can be friends, best friends, or guru shishya, like they can be there can be teacher and students relationship. So that kind of relationship is called higher self relationship. So either you guys are in, I would say, this is a spiritual connection, higher, more than higher self, I would say this is either a spiritual connection or this is a twin flame connection. Definitely you are in a spiritual connection or twin flame connection, or there, if the problem between you both the two are that you guys have some issues related with finance or materialistic life. Either you are going through a financial struggle, you don't have job, or you don't get promotion, or you don't have a good career. So as if now your focus or your partner focus is to majorly focus on their career, and there are some of the family pressure also. Your partner has too much of family pressures, so they have to fulfill certain things for their family, and then only they can get married with you. So universe is suggesting you for earth healing session, which is kind of a kundalini reiki and others water reiki or something like that. Water reiki, I won't say water reiki, what there is nothing much called water reiki, but I would say kundalini reiki or gold dust reiki, something like that. So universe is suggesting you to take a earth healing session and cosmic healing session, so you can be healed and cured, and you can heal your relationship. And they, if you heal and cured, then you can actually get married with your partner, the particular person you are thinking about, and that time would be 2022 November to 2023 November December. So this would be a particular time when you can marry with your higher self connection or spiritual connection or twin flame connection. And the person you are thinking about, he or she is quite emotional about you, but at the same time I am seeing you are not that emotional for that person. You are a beautiful soul, you look beauty, you look good, you are well maintained person, you have very you have long and nice hair with all the coloring on your hair, you are a beautiful person, you look so beautiful, you are good looking person and intelligent. So you want to fulfill your purpose somehow. It doesn't matter that this person is with you or not. So you are kind of an individual person, and other person is quite emotional towards you. So if at all there is a marriage for your relationship, because there were many people who are in spiritual journey, they never get married with anyone. So if at all there is a possibilities that you can marry with this person, that would be your that would be after November 2022 and before December 2023. You can take an initiation, and if you will take an initiation, so in this duration, during this time, you can marry with your spiritual soulmate, or you can marry with your twin flame. You guys are in Sun, Moon, Rising, Aries, Leo, Saggy, Cancer, Scorpio and Pisces, and Virgo, Taurus and Capricorn. Your date of birth could be 2, 20, 11 and 29, 7, 25 and 16, and 9, 18 and 27, 1, 10, 19 and 28. Within this, your or your partner's birthday would be this, like whatever the dates I told you. So that is all about the reading. Take the healing energy and heal yourself.
अब जिन्होंने चॉइस किया था लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ यू, उनके रीडिंग मैं करती हूँ। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल जिन्होंने चॉइस किया था उनके देखेंगे कि क्या रीडिंग आ रही है। To the heaven I ask, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Gabriel, Archangel Raphael. Are you in twin flame journey? Is that person you are thinking about, are they your twin flame? क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो? जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो आपके ट्विन फ्लेम है? कुछ ओरेकल कार्ड्स मैं लूंगी। Initiation by fire. Hold your center. Family of light. और एक कार्ड मुझे मैं लेना चाहूँगी। एस ऑफ वैंड्स। एक बहुत ही इजी रीडिंग है। इससे पहले मैं बता देती हूँ कि आप लोग सन मून राइजिंग में क्या हो। एरीज, लियो, सैजी, वर्गो टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजी ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजी, वर्गो टॉरस एंड कैंसर, स्पाइसिस एंड लिब्रा, इनमें से आपकी एनर्जी है। वर्गो टॉरस, एरीज, लियो, सैजी, कैंसर, स्पाइसिस एंड लिब्रा, इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 22, 4, 31 एंड 13 एंड नंबर 330, 21 एंड 12 एंड नंबर 8, 17 एंड 26 एंड नंबर 9, 18 एंड 27 एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। यही है आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनके डेट ऑफ बर्थ ये हो सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के सोलमेट। पास्ट लाइफ में आप लोगों की मुलाकात हो चुका है और आप लोगों की शादी हो सकते हैं। आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो। लेकिन अगर आप मुझे बताओगे कि क्या हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, नहीं, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। आप लोग सोलमेट हो, आप लोग पास्ट लाइफ में मिल चुके हो, शादी हो सकते हैं आपके। डेफिनेटली येस येस एंड येस, शादी हो सकते हैं। आप लोगों के बीच के जो लव है वो भी ट्रू लव है। लेकिन आप लोग हायर सेल्फ या आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी नहीं हो, हायर सेल्फ जर्नी में भी नहीं हो। आप खुद जो इंसान हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन एंड नॉलेजेबल पर्सन हो। आप मेरे व्यूअर्स जो लोग हो, आप लोग स्पिरिचुअल एंड नॉलेजेबल पर्सन हो, बट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा लोनली सोल हो। आपको आगे पीछे में बहुत ज़्यादा दुख मिला है, तो आपको अकेला डेफिनेटली नहीं रहना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा लोनली सोल हो और मुझे लगता है कि आपको ये जो सोल करेक्शन के लिए, जो आपके जो ये लोनलीनेस दूर करने के लिए, आइसोलेटेड, अकेला रहना, इनडिसीजन में रहना, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए चैनल में एक ऑरा क्लिनजिंग के एंड चक्रा बैलेंसिंग के एंड चक्रा एक्टिवेशन के वीडियोस है, उसे देखते रहिए और एनर्जी हार्मोनाइजेशन के वीडियो देखते रहिए। अगर आप 888 फ्यूचर रीडिंग हीलिंग सेशन बोल के लिखोगे आप यूट्यूब में, तो आपको ये सारे सेशन मिल जाएंगे एनर्जी हार्मोनाइजेशन एंड ऑरा चक्रा बैलेंसिंग के। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आप वो सारे वीडियोस देखो और उसको टाइम टू टाइम आप वो हीलिंग सेशन ऑप्ट करो, ताकि आपके चक्रा ऑरा चक्रा बैलेंस रहे, एक्टिव रहे और प्रॉपर रहे। बाकी आप बहुत ही ज़्यादा आज की तारीख में मैं बताऊंगी कि बहुत ही ज़्यादा लोनली, आइसोलेटेड फील करते हो। आपके पास बहुत नॉलेज होने के बावजूद भी आपको लगता है कि क्या शादी होगी कि नहीं होगी इस इंसान के साथ,
क्योंकि वो जिससे आप प्यार करते हो उसके थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहते हैं आपके लाइफ में, कभी चले जाते हैं तो कभी आते हैं तो कभी कुछ होते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन में जाते हो इन सब चीज़ों को लेके। बट डेफिनेटली आप दोनों के शादी भी होंगे और फैमिली भी बनेंगे, शादी भी होंगे फैमिली भी बनेंगे। देखते हैं कि कब तक बनेंगे। आपकी शादी हो रही है और आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो कार्ड है ना, ये कबाला के कार्ड है बेसिकली। ये कार्ड्स कहते हैं कि आपको कबाला सेशन चाहिए तो यू मस्ट टेक द कबाला सेशन। दिस इज़ अ कबाला हीलिंग सेशन। और होल्ड योर सेंटर मतलब आपकी ची जो है सेंटर, होल्ड योर सेंटर मतलब होल्ड योर गट, और होल्ड योर सेंटर, होल्ड योर सेंटर मतलब आपके ची को आप एक्टिव करो। तो वो कैसे एक्टिव हो सकते हैं? जब आपके ऑरा चक्र प्रॉपरली बैलेंस रहेंगे तब भी वो एक्टिव हो सकते हैं। तो आपने जो है अपने ची को एक्टिव करो ताकि आपके सिचुएशन अच्छा हो। बट मुझे लग रहा है कि आज से 1 साल के बाद लाइक 2022 में आप दोनों की शादी हो सकता है। जो भी मेंटल स्ट्रेस या जिस तरीके से भी आप जा रहे हो उसके बावजूद भी मैं बताऊंगी कि 2022 में आप शादी कर सकते हो। किस मंथ में मैं वो देख रही हूँ कि किस मंथ से लेके किस मंथ तक आपके चांसेस बन रही है, हेवी चांसेस बन रही है कि इस इंसान के साथ शादी करने का, वो मैं देख के बताती हूँ। जून 2022 के जून एक टाइम होगा, जून से एक टाइम शुरू होंगे जिसमें आप शादी कर सकते हो। और अगले 2 इयर्स तक जाए लाइक 2023 के जून एंड 2024 के मार्च अप्रैल जून, मार्च अप्रैल मई जून तक आपकी शादी हो जाना चाहिए इस इंसान के साथ। 100% मैरिज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, यहाँ पर सिंपल सोलमेट जर्नी है। बट वहाँ पर कुछ कार्मिक इश्यूज जो पास्ट लाइफ के रह गए थे उसके वजह से आपके पास मतलब ये इंसान मूव इन एंड मूव आउट, ये इस तरीके से रहते हैं, इन एंड आउट चलते रहते हैं इस इंसान के। तो उस चीज़ों को, वो जो चीज़ है उसके लिए आप बहुत दुखी रहते हो, कॉन्फिडेंस नहीं रहते हैं आपके खुद के ऊपर, और आप आइसोलेटेड और अकेला और कन्फ्यूजन फील करते हो। तो उस चीज़ों को हटाने के लिए मैं आपको बोलूँगी कि और एनर्जी बैलेंसिंग, चक्रा बैलेंसिंग, एनर्जी हार्मोनाइजेशन के वीडियो लगातार चैनल से लिया करें, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पर ये कार्ड्स आपको दर्शाते हैं कि कबाला सेशन कीजिए, इनिशिएशन बाय फायर विच इज़ अ फायर एनर्जी, फायर हीलिंग एनर्जी इस कबाला। एंड आपकी ची को ठीक कीजिए, काफ़ी चीज़ें आपके अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। जो फॉल एपर्ट हो रही है वो सारी चीज़ें आपके अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। कुछ सजेशन कार्ड यूनिवर्स से लेंगे और फिर ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं HLYABYMJU। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इम्प्रेशन वर्सेस एक्सप्रेशन, वाटर कार्ड, एविडेंस ऑफ स्पिरिट। अगर इस दोनों कार्ड को लेके मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो पूरी रात चले जाएंगे, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये दोनों कार्ड के एक्सप्लेनेशन क्या है। दिस कार्ड सेज कि आप जो है आपके जो अपने खुद के स्पिरिट के साथ जो कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत कम है। की टू द स्पिरिचुअल कनेक्शन, की टू द स्पिरिचुअल कनेक्शन इज स्प्रेडिंग लव। एक इंसान को प्यार देने से नहीं होते हैं, अगर आप दूसरे लोगों को भी प्यार से बात करोगे तब जाके ठीक होंगे। आप बहुत ही एक अच्छे इंसान हो, दिल से अच्छे इंसान हो, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि इस कार्ड के यही मतलब है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। इंडीड आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन कम है, या पहले था और अब भी कुछ दिनों से, कुछ महीने से आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन घट गया है। और आपको कहाँ जा रहे कि स्पिरिचुअल लव की आपकी ज़रूरत है। दूसरे को स्प्रेड करो लव, जैसे आपके आस पड़ोस में छोटे बच्चे होती है या जैसे कोई एजेड आंटी अंकल होते हैं, उनके तरफ थोड़ा दया भाव दिखाओ, कुछ अच्छे के काम करने की कोशिश करो। अपने आप ये जो की है ना, ये अपने आप खुल जाएंगे, अपने आप आपके पार्टनर के साथ जो भी चीज़ आप चाह रहे हो वो हो जाएंगे। ये एक कार्ड है।
दूसरी कार्ड है इम्प्रेशन वर्सेस एक्सप्रेशन। इम्प्रेशन वर्सेस एक्सप्रेशन मतलब ये है कि आप जो सोचते हो कि मैं ये हूँ और आप जो हो उनमें जमीन आसमान के फर्क है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है गाइस। आपको मैं एक स्पिरिचुअली बात बता रही हूँ कि मैं जब लोगों का रीडिंग करती हूँ, दिन में कम से कम 7-8 पर्सनल रीडिंग मेरी आती है, उससे भी ज़्यादा कभी कभी आते हैं, 12-15 भी होती है कभी कभी। जब आप रीडिंग करते हो, अब जब मैं रीडिंग करती हूँ, आप क्या बोलो, जब मैं खुद रीडिंग करती हूँ तो मैं देख पाती हूँ लोगों को इम्प्रेशन ऐसे रहते हैं कि मैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, लेकिन जब उनको धीरे धीरे मैं 20-25 मिनट लोगों से बात करती हूँ, कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा कभी सेशन लोग लेते हैं, बात करती हूँ, उनसे बात करने के बाद जान लेती हूँ कि वो बेसिकली जो सोचते हैं कि मैं ऐसे हूँ वो है नहीं, वो ऐसे है नहीं। उनका वो भ्रम होती है कि मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। शायद वो थोड़ा बहुत मंत्र चैंट कर लेते हैं, कुछ पूजा करा कर लेते हैं, तो सोचते हैं कि अरे मैं तो बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। नहीं हो, आप ये नहीं हो। आपकी इंप्रेशन आप लोगों को ऐसे देते हो, आप नहीं हो। अगर नहीं हो आज तक, तो आज से वो जर्नी शुरू कीजिए। कोई शेम का होने वाली कोई बात नहीं है। ये जो पिटारा है ये खोल दिया है और ये एक जो कबूतर है उड़ के जा रही है। अगर नहीं हो तो आज से आप वो कर सकते हो। एक स्पिरिचुअल पर्सन होने की मतलब है कि लोगों के साथ लोगों को नीचा ना दिखाना, थोड़ा गुस्सा जो है, एंगर इश्यूज को कम करना, गाली गलौज ना करना और फालतू में झूठ ना बोलना। इस तरीका की कई सारी चीजें हैं जिसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जो चीज़ आप सोचते हो वो आप हो नहीं, जो चीज़ आप हो वो चीज़ आप सोचते नहीं हो। अगर हमारे अंदर कोई कमियां है और कोई कमियां गिना रहे तो उस कमियां को हम खत्म कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आप खुद वो एक्सेप्ट करो कि मेरे अंदर वो कमियां है, तब भी जाके आप उसको सुधर सकते हो। तो आपको ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको एक्सेप्ट करना होगा। थोड़ा बहुत आपके माइंड ऐसे है कि जो आप अच्छे काइंड हार्टेड स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हो, लेकिन जितना स्पिरिचुअल आप खुद को सोचते हो उतना आप हो नहीं। अगर आप उस लेवल में पहुंचना चाहते हो तो आपको कुछ कुछ चीज़ें में का वर्कआउट करना ज़रूरी है। मैं बोलूँगी इसके लिए पर्सनल रीडिंग सेशन लीजिए और तब बताया जाएंगे कि कितने की क्या क्या चीज़ों में आपको वर्कआउट करना ज़रूरी है। तो यही रहा आपके रीडिंग और सजेशन। इस आप जिन्होंने हिंदी में रीडिंग मतलब हिंदी नहीं समझ में आते हैं जिनको, उनके लिए इंग्लिश में मैं रीडिंग कर देती हूँ। Basically, what I'm seeing here that you both are soulmate connection. Past life, you both have true soulmate connection. Past life, true soulmate, but there is no twin flame connection. You both are not twin flame, and you both are not in twin flame journey. But definitely, you both will marry with each other. That would be June, after June 2022, and it would be there for 2 years. The time would be there for 2 years, marriage time. So after June 2022 you can marry till 2024. Anytime you can marry with this person. This person is your soulmate, but he often goes out of your life and then comes back again. So because of that, you are kind of in dilemma. You are kind of in you are kind of in a limbo situation. You always feel like you are alone and you are isolated because this person often comes back to your life and then goes back. So it's true and fro, to or fro. His journey is kind of coming back, going out, coming back, going out. So you're fed up of this journey and you are fed up of this person also, that why he does like that. Why he does like that? Because he is in by nature, he's little bit of flirtatious, he's little bit clever and also a good looking person. Why he or she does like that? He or she is a good looking person, a clever person, and he or she is basically also a flirtatious person. He or she often goes out of your life and then comes back again. But definitely you have a chance to get married with this person after 2022 June till 2024 June July. That is the time you may get married with this person. You definitely need Kabbalah healing session or any of the cosmic healing session. This card says that you need Kabbalah or cosmic healing session. Also, you need to improve your chi or your aura chakra. You need to balance because that is imbalanced, and because of that you are going through a mental stress and physical stress both. You both are having true love connection and true soulmate connection, and there would be a new beginning after June 2022.
22. Here this card says that definitely you both will make a very good family with each other. These two cards are your suggestion card, which says that your key to reach this person and get married with this person is to spread spiritual love in the society. So if you able to spread spiritual love in the society, that would help you to get this person. That is the key to get this person, because your focus at present, I am seeing that it is towards a materialistic world, not towards spiritual world. Here now, I would say that your zodiac sign would be Virgo, Aries, Leo and Sagittarius, Libra, Aquarius and Gemini, and Virgo and Cancer, Scorpio, Pisces. So that would be your, that is your energy. Sorry, I'm sorry. The energy which is there is like Aries, Leo and Sagittarius, and Virgo and Taurus and Cancer and Pisces and Libra. Sorry, this was a little wrong. So this is your zodiac sign. Aries, Leo, Sagittarius, Virgo and Taurus and Cancer and Pisces and Libra. So that is your energy. Your date of birth or your partner's date of birth could be 4, 22, 13 and 31 and 4, 3, 21, 12 and 30 and 9, 18 and 27, 1, 10, 28 and 19, and that is your or your partner's zodiac sign, and 8, 17 and 26. That is all about this reading. Let's go for the next reading. आप जिन्होंने चॉइस किया था होल्डिंग योर हैंड्स, होल्डिंग योर हैंड इज द मोस्ट ऑसम फीलिंग्स इन द वर्ल्ड. सो होल्डिंग योर हैंड्स जिन्होंने चॉइस किया था उनके रीडिंग करेंगे. To the heaven I ask, to all archangels I ask, woman holding a coin, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इसे मैं साइड में ही रख रही हूँ. फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, ब्रोकन हार्ट, स्ट्रॉन्ग वार्मिंग, द थिंकिंग वुमन, एंजल ऑफ बैलेंस. कुछ और कार्ड्स लूँगी मैं क्लैरिफिकेशन के लिए. Soul child, my God. Cosmic heart, cosmic Christ. The heart transmission. Yes, yes and yes. इस कार्ड को ना, ये एक सजेशन कार्ड के जैसा है, मैं अलग सा रख रही हूँ ताकि आपको दूसरी कार्ड देख पाए. बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी कार्ड है. Thank you. Moments of gratitude. The medium toolbox. Message from Spirit. Sitting in the power. Okay. कुछ कार्ड शायद आप देख पा रहे हो, कुछ कार्ड शायद देख नहीं पा रहे हो. सॉरी गाइस, मैं उसमें आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगी. ऐसे ही है, अब क्या कर सकते हैं, लंबे लंबे कार्ड्स है. तो डेफिनेटली आप आपके ये जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके ट्विन फ्लेम तो नहीं है, ना ही सोलमेट है.
एक कार्मिक रिलेशनशिप है। वो कार्मिक रिलेशनशिप क्यों हुआ? क्योंकि आपके एक झंझनाट से, आपको रूट से आप हिल गए इस रिलेशनशिप के बाद, और आपके लाइफ में एक तूफान आए, एक तूफान के जैसे आए आपके लाइफ में जब ये इंसान निकल गए। और यहाँ पर एक कार्ड था, ट्रांसमिशन के कार्ड था, कहाँ गया, यहाँ है, द हार्ट ट्रांसमिशन। तो आपके बेसिकली आपके लाइफ में बिल्कुल चेंजेस आए, एक झटके में आपके लाइफ बिल्कुल चेंज हो गया कि हाँ अब मुझे कुछ अच्छा करना है। आपके लाइफ को कुछ अच्छा एक पर्पस देने के लिए वो आए थे। और आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप रोने की जगह पे यूनिवर्स को थैंक यू करो। क्यों थैंक यू करो? पहले तो ये इंसान, गलत इंसान चले गए तो अच्छा है, और दूसरा है यूनिवर्स ने आपको एक लाइफ पर्पस दिया इस इंसान के थ्रू, और आपको एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग कराया। तो नाउ यू आर स्पिरिचुअल एवेकन पर्सन, यू हैव टू फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ, सिटिंग इन द पावर। आपके पास ऑलरेडी कुछ स्पिरिचुअल पावर आ चुके होंगे, जैसे आपको विजन आ रहे होंगे, इंट्यूएशन आ रहे होंगे, द मीडियम्स टूल बॉक्स। मैं बोलूँगी कि आपके कुछ ना कुछ, अभी आपके पास कुछ ना कुछ साइकिक पावर या विजन के पावर या कुछ ना कुछ पावर आ चुके होंगे। जैसे कुछ लोगों का होते हैं अचानक ही वो आगे पीछे का देखने लग जाते हैं, कुछ लोग के होते हैं अचानक ही उसको कुछ सेंस होने लग जाते हैं। इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ आपके अंदर आ गए हैं, कुछ ना कुछ पावर आए हैं। और ये सारी चीज़ें हुआ है कि ये इंसान जब गए तो आपने काफ़ी मेडिटेशन, हीलिंग या जो भी है कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल पाथ लिया आपने। जस्ट बिकॉज दिस पर्सन, आपके ये पर्सन आपको छोड़ के गए, इसके वजह से आपने कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करा, और उसके वजह से आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है। और जो पर्सन आपके पास आए थे वो सिर्फ कार्मिक रिलेशनशिप था, वो कार्मिक रिलेशनशिप था आपके लाइफ को एक बैलेंस करने के लिए आए थे, कि जैसे एक स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं होते, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करते हैं, और हम हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ या एवेकनिंग के लिए कोई एक इंसान आते हैं और धक्का देके जाते हैं। बोलते हैं ना एक पुश की ज़रूरत है। कई लोग बोलते हैं जो सक्सेसफुल रहते हैं तो कि मुझे एक पुश नहीं मिल रहा था, और अचानक ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मुझे पुश मिला, तो वो पुश करने के लिए ही आपको आया। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके फाइनेंशियल इश्यूज भी आज के तारीख में बहुत आए हैं, और जिस इंसान के साथ आपके रिलेशनशिप था शायद आपने उसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के या फाइनेंशियल वर्ल्ड के रिलेटेड कुछ ना कुछ हेल्प किए होंगे। ये जस्ट आपके एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग के लिए है, क्योंकि आगे में आपके लाइफ पर्पस काफ़ी ह्यूज है। शायद आप सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कुछ करने वाले हो, इसीलिए आपको एक लाइफ पर्पस देने के लिए इस इंसान को लाया गया था। और ये आपके लास्ट सजेशन कार्ड है कि डो टू द पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपको पर्सनल हीलिंग सेशन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वही आपके हैप्पीनेस के रास्ता है। जो स्पिरिचुअल एवेकनिंग होना था वो हो गए हैं। सोल चाइल्ड बचपन से ही था आपके स्पिरिचुअलिटी में, जैसे आपके 12 या 13 या 14 साल की उम्र होंगे तब से आप स्पिरिचुअली एवेकन थे। आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल एवेकन पर्सन थे, और बचपन से ही आप ऐसे थे, लेकिन वो थोड़ा टाइम लग रहे थे। ये पर्सन आने के बाद, दिस पर्सन, आफ्टर दिस पर्सन केम इन योर लाइफ, सडनली आपको एक धक्का मिला, और आपको जैसे ही लाइफ से एक धक्का मिला तो आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो गए, और तुरंत स्पिरिचुअल एवेकनिंग के बाद आपके लाइफ बिल्कुल बदल गए। आज के तारीख में आप मेडिटेशन भी करते हो, लोगों के हेल्प भी करते हो, चैरिटी भी करते हो, और आगे में भी बहुत कुछ करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें थैंक्स टू यूनिवर्स एंड थैंक्स टू दैट पर्सन ऑल्सो, कि वो जो कार्मिक पर्सन था, कार्मिक रिलेशनशिप था, उसने जो झटका दिया आपको, जो दुख दिया, उसके वजह से आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गए। आगे में मुझे नहीं लगता इस पर्सन के साथ आपके कोई भी फ्यूचर है। आपके फ्यूचर जो है, अब भी आपको लाइफ पाथ मिल गया, लाइफ पर्पस मिल गया, सोल पर्पस मिल गए। आगे में आप और भी स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, और आपके लाइफ और काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। हाँ, लेकिन एक कार्ड जो है, ये कार्ड कहते हैं कि आपको फाइनेंशियल चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फाइनेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त को आपके फाइनेंशियल इश्यूज काफ़ी है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। बट स्पिरिचुअलिटी को मत छोड़िए, स्पिरिचुअलिटी में रहिए, मेडिटेशन करिए, कुछ वक्त के लिए फाइनेंशियल इश्यूज को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, और आगे में आपके लाइफ में और कुछ बहुत ही अलग अलग चीज़ें होने वाला है। ये जो कार्ड होते हैं, कॉस्मिक हार्ट, कॉस्मिक क्राइस्ट, ये एक बहुत ही बढ़िया कार्ड होते हैं, कि जैसे कि आपके पास हीलिंग की एनर्जी अपने आप आएंगी। तो हो सकते हैं कि इन फ्यूचर आप एक हीलर बनो, या एक स्पिरिचुअल मोटिवेटर बनो, एक स्पिरिचुअल राइटर बनो। इस तरीका के बहुत बड़ी पर्पस के लिए आप पैदा हुए हो। वो इंसान एक धक्का दिया था, ये आपके ना ही तो सोलमेट थे,
जेमिनाई ट्विन फ्लेम है, और शायद आगे में आपके ट्विन फ्लेम भी आपको मिले या सोलमेट मिले, लेकिन ये इंसान जिसके बारे में सोच के आपने ये कार्ड चॉइस किए थे, जो लास्ट कार्ड था होल्डिंग योर हैंड्स, तो उसमें ये इंसान तो आपके ट्विन फ्लेम नहीं थे या कार्ड में आपके सोलमेट नहीं थे। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी आपके साथ यूनिवर्स है। तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि कुछ गलत हो रही है, कुछ ऐसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ आगे में होने वाले हैं। और आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 4, 22, 13 एंड 31, 1, 10, 19 एंड 28, 9, 27 एंड 18, नंबर 5, 14 एंड 23, and number 7, 23 and 7, 25 and 16, and number 8, 26 and 17, number 3, 30, 21 and 12। आपके या आपके पार्टनर के जो जिनके बारे में सोच के आपने ये कार्ड चॉइस किए थे, तो उनके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं M, S, E, F, R, P, I, T, G, N, P, N, R, S, A, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। अब जिन्होंने आपके सजेशन यही मैं बोलूँगी कि आपको पर्सनल हीलिंग लेना चाहिए। जो कार्ड मैंने यहाँ पर रखा है यही आपके सजेशन कार्ड है, एडवाइस कार्ड है। अब जिन्होंने जो लोग हिंदी नहीं समझते उनके लिए इंग्लिश में मैं बता देती हूँ कि दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक relationship. Basically, this person came to your life to teach you a lesson and to do your spiritual awakening. This person broke your heart. He or she entered in your life and broke your heart, and you have gone through a very bad phase. Even you have gone through financial issues and financial crisis because of this person. You could not focus on your career because of this person, and because you could not focus on your career, you have actually you have left with no money. At present your situation is quite a tough situation, and still you are thinking why these things happened with me, why he hurt me so much, will he come back or will she come back? But I would say that no, this person is not going to come back, or even this person comes back to you, it would be for very few months or few days. But what I'm seeing here is definitely you have grow into your growth, your spiritual growth happen in between, and you have grown into a different level. Now you are a spiritual person. Your spiritual awakening happened in between, like within this last 6-7 months. You are awakened, spiritually awakened, and you know what is soul, what is spirit connection. You do meditation regularly or do healing regularly. Many things you have learned in this phase, and you got your life purpose, and you already started thinking how to fulfill your life purpose. And in probably in future you would become a healer or a meditator or motivational speaker or a motivational writer. And this person actually shaken you from the root. When this connection, like this person left your life, you were like you were in a limbo situation. You were thinking what has happened to me, like it was kind of a storm in your life. You were thinking that my whole life has gone now, I cannot do anything without this person. And that is why that the root has shaken off, and that is why your spiritual growth happened. You tried many things to get him or her back, and that in that process you learn to become a spiritual person, and that is what universe wanted you to be, because you have a greater life path. So this person is kind of a message from the universe that you have to do this kind of things, or you have to do these things. Definitely they are not your soulmate, they are not your twin flame, they are your karmic connection. There is no future with this person, and you guys are in sun moon rising. Definitely you have energy of Cancer, Scorpio, Pisces, Virgo, Taurus and Capricorn, and Libra, Aquarius and Gemini energy.
Your date of birth could be 1, 10, 19 and 28 and 9, 18 and 27. Number 4, 13, 31 and 22 and number 7, 25 and 16. Number 8, 26 and 17 and number 2, 20, 11 and 29. Within this it would be your date of birth. So that is all about your reading. Let's get started. Go for the next reading, which is last one. ये अभी जो है लास्ट रीडिंग कर रही हूँ. माई फेवरेट प्लेस इज इनसाइड योर हग. सो दिस इज माई फेवरेट प्लेस. जिन्होंने चॉइस किया था उनकी रीडिंग शुरू करते हैं. क्विकली देखते हैं कि क्या रीडिंग आ रही है. क्या रीडिंग है. जिन्होंने माई फेवरेट प्लेस चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग है. Okay, 2 of Swords, 2 of Cups, the Fool, the Magician, Knight of Cups and the Moon. कुछ और भी कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी. 10 of Cups, बॉटम कार्ड 10 of Cups था. द वर्ल्ड. ओके, तो बेसिकली आप लोगों के कनेक्शन क्या है. डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, लेकिन आप लोग सोलमेट डेफिनेटली हो. आप लोगों के पास्ट लाइफ के सोलमेट कनेक्शन है. यू बोथ आर नॉट ट्विन फ्लेम बट यू बोथ हैव अ पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन. मंथ की कार्ड आ रहे, मंथ ऑफ मे, डीलिंग विद अ रिलेशनशिप विद अ मैन. Happiness and well-being. You will be playing a different role. Career. Free affairs with your family. Barrel, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. इस कार्ड को मैं कंफर्म करना चाहूँगी. बाकी कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ. सन कार्ड यहाँ रहेगा. आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहोगे इस वक्त को. आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. एंड डेफिनेटली आपकी इस रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ आप दोनों की शादी हो सकते हैं और होना भी चाहिए. आप लोग पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो. बट हाँ, डेफिनेटली एक बात है कि यहाँ पर शादी से पहले थोड़ा बहुत फैमिली इश्यूज़ या कास्टिज़म या रिलीजियन, इस तरीक़ा के एज या सोशल स्टेटस इश्यूज़ आएंगे. और दूसरी एक बात है कि आप लोगों के जो रिलेशनशिप के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी रहेगा, कुछ दिन तक रहेगा या रहेगी. उसके बाद वो रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे. तो इतना कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है. 2 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है.
आपके शादी होने की चांसेस मुझे जो दिख रहे हैं, फिर से 2 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है। आप लोग पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो, मतलब आप लोग, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप लोग पास्ट लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ ही थे और एक दूसरे के साथ आपके शादी हुए थे, और इस लाइफ में भी आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ ही हो। तो आप दोनों की शादी होने वाले हैं, तो यू बोथ आर पार्टनर्स एंड डेफिनेटली शादी होंगे। बट कुछ दिनों के लिए, इन बिटवीन कुछ दिनों के लिए आपको इश्यूज हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन आ सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। और शादी से पहले डेफिनेटली कास्ट, रिलीजियन या फैमिली जो इश्यूज है वो रहेगा ही रहेगा, वो दिख रहा है कि वो रहेंगे। आप लोग डेफिनेटली इस वक्त को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है कि पहले आप नहीं थे, लेकिन इस वक्त को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही आपके चल रहे हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन है पार्टनर के साथ, थोड़े मतभेद है, जैसे कि आप कुछ सोचते हो कुछ बोलते हो, वो कुछ सोचता है वो कुछ बोलते हैं, लेकिन शादी तो होने वाले है। और इस वक्त को आपके पार्टनर का फोकस दो ही चीज़ों में है, एक करियर में है और एक कोई थर्ड पर्सन आपकी उनके लाइफ में है जिसके ऊपर उसके ज़्यादा फोकस है, थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। लेकिन आफ्टर मे 2023 मुझे लग रहा है कि आपको कमिटमेंट भी मिल जाएंगे और आपके शादी होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। आफ्टर मे 2023 विद इन 3 to 6 months आपकी शादी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप दोनों शादी कर सकते हो, फैमिली बसा सकते हो, लेकिन इस वक्त को आपके पार्टनर के लाइफ में डेफिनेटली कोई और है। इस वक्त आपके पार्टनर के लाइफ में कोई डेफिनेटली और है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं और करियर के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप चाहोगे तो भी वो आपको शादी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आगे के टाइम के लिए मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली ये इंसान आपके लाइफ में वापस आते हुए और आपको शादी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और थोड़ा बहुत सेपरेशन इन बिटवीन हो सकते हैं और वो माफ़ी भी मांगेंगे, रिपेंट भी करेंगे कि हाँ मैंने गलती कर दिया था, जो भी मैंने किया गलती गलत था, तो इस तरीके से माफ़ी भी मांगेंगे, रिपेंट भी करेंगे। लेकिन ये जो भी चीज़ होंगे ये अभी तो नहीं है, 2023 मई के बाद ही होंगे, नॉट इवन 2022, 2023 मई के करीब, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस दौरान आपके शादी के होने की चांसेस आ रही है या कमिटमेंट मिलने की चांसेस आ रही है इस पर्सन के तरफ से। और अगर आप बोलोगे कि ये कनेक्शन कैसे है, मैं बोलूँगी पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन। शादी तो आप दोनों के डेफिनेटली, मतलब 90% केसेस में मैं देख रही हूँ कि शादी आपके हो जाना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपके रहेंगे, आपके हैं 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 2, 20, 11 एंड 29 एंड नंबर 3, 21, 12 एंड 30 एंड इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। जोडियक साइन में आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी हो, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी आ रही है, इनमें से आप लोग हो। और नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते BRLMAYTHCRNAS। ये कार्ड पता है, ये कार्ड आपको बता रहे हैं कि आप लोगों के शादी भी होंगे और शादी के बाद आप लोग काफ़ी खुश भी रहोगे। बस कुछ चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है, जैसे ईगो इश्यूज़, मेंटली कुछ स्ट्रेस होती है, मेंटल इश्यूज़, जैसे दोनों के बीच में एक मेंटल इश्यूज़ चलता है, कुछ गैप रहते हैं, मेंटल एनर्जी या मेंटल डिप्रेशन रहते हैं, दोनों ईगो इश्यूज़ में चले जाए, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा बैलेंस करना ज़रूरी है। इधर आप कॉम्प्रोमाइज़ करो या बैलेंस कर लो, या दूसरे कोई कॉम्प्रोमाइज़, मतलब वो दूसरे वाले इंसान, मतलब आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ या बैलेंस कर ले। आप उन्हें तो नहीं बता सकते हो, क्योंकि बताओगे तो भी उनकी मर्जी है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लो या बैलेंस कर लो। यहाँ पर ये मैजिशियन कार्ड आपको बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत वो मैनिपुलेट करते हैं, जो थर्ड पार्टी है उसके बारे में आपको बताया नहीं है, थर्ड पर्सन के बारे में, उनके लाइफ में कोई और है इस वक्त को, बट वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि 2022 फरवरी से ज़्यादा, फरवरी मार्च से आगे इन दोनों के रिलेशनशिप चल सकते हैं, थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर धीरे धीरे वो उस रिलेशनशिप से निकल जाएंगे 2022 के स्टार्टिंग में ही। और 2023 के मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस दौरान आप दोनों की शादी होने की या कमिटमेंट मिलने की चांसेस मुझे पूरा पूरा दिखाई दे रहे हैं। तो यही है आपके रीडिंग। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं, या ट्विन फ्लेम है कि नहीं आपका, नहीं है, आपके पास लाइफ के सोलमेट है, ये सोलमेट कनेक्शन है, डेफिनेटली है। अब जो लोग
हिंदी नहीं जानते हैं उनके लिए इंग्लिश में, दिस इज़ योर पास्ट लाइफ soulmate connection. Definitely you both have a true soulmate connection, but at the same time you need to balance many things in between. You both have some ego issues going on, you both fights unnecessarily, and that means there would be some conflicts between you two, and you both are in indecision, and you both are career focused person more than family or making family. You both are career focused person. Otherwise you both got this sun card and 10 of cups card. These two cards says that you both will make very good couple, and you both will also make very good family. But there is a third party issues. Definitely in your life or your partner's life there is a third person who is coming in between your relationship. Also there would be some family issues or some religion or caste or age gap issues or something related with social status, something like that. You both are in a long distance relationship, and definitely this point of time you are in a long distance relationship. I'm not aware of the past, but this time you both are in a long distance relationship. Definitely you both will get married with each other, but that would only happen after 2023 May. After 2023 May, you both can get married with each other. This time your person is thinking about you, and the same time he or she is thinking about another person. So definitely they have another person in their life, so they would not like to give you marriage commitment or any commitment from their side at present. Whether it is marriage or living together, there you won't get any commitment from this person now. But this third person, yeah, third party will go away. They are leaving this person's life on month of 2022, February, March, April, and after that this person would be involved with you, in deeply involved with you in love, and then after you have a chance to get married with this person. So that's about your reading. You both are in a soulmate connection. You both met in past life, and you also probably you would have been husband and wife's relationship. There would be something like deeply in love. You both were in deeply in love in your past life. So there could be anything, but you both met in past life, and you both were soulmate in that life and this life as well. So you guys are in Sun, Moon, Rising, Cancer, Scorpio, and Pisces, and Libra, Aquarius, and Gemini, and definitely Aries, Leo, and Sagittarius energy. Your names first or last letter could be T, B, A, R, L, H, C, R, M, A, N, S, U, Y. So that could be your first or last letter of the name, and your date of birth could be 1, 10, 19, and 28, number 2, 20, 11, and 29, and number 5, 23, and 14. So that could be your or your partner's date of birth. So either zodiac sign will match, or names first or last letter, or your date of birth would match. So that's all about your reading. Definitely you can marry with this person. Just hold on or have patience. So that is all the messages are about. I hereby finish this entire reading now. Hopefully you enjoy this reading, and let me know which all the topics you want me to read on. ज़रूर मुझे बताते रहना कि कौन सी टॉपिक में मुझे और रीडिंग करना है, तो मैं आपके लिए और रीडिंग लेके आऊँगी. थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू.